विवाह दिन को अक्सर कोई बताता नहीं, बड़ा शर्म करते हैं, पूछो मैरिड है पता नहीं, लेकिन आपने साहस किया और 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आए। आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। विवाह गृहस्थाश्रम वहीं से शुरू होता है। 4 आश्रम है, गृहस्थाश्रम अकेला है और तीनों आश्रम एक तरफ है, तो भी गृहस्थाश्रम तीनों आश्रमों पे भारी पड़ता है। लेकिन इसको समझ के यदि बनाया जाए तो, नहीं तो रात्रि में शादियां होती हैं, रोज धमाके खूब चलेंगे, 12-1-2 बजे तक जो है स्टेज प्रोग्राम चलेंगे, जयमाला दुनिया भर का होन, और जब लड़की लड़के को कुछ बताने की बात आती है तो पंडित जी को कहते हैं जरा शॉर्टकट रखना पंडित जी। जो गृहस्थ आश्रम जहां से शुरू हो रहा है, जो सूत्र बच्चे बच्चियों को मिलना चाहिए, वो मिल ही नहीं पाती, बात आधी अधूरी रह जाती। विवाह संस्कार में छोटे छोटे कर्मकांड कुछ किए जाते हैं, जैसे एक दूसरे को तिलक करना, गांठ बांधी जाती है, ग्रंथि बंधन में कुछ मांगलिक चीजें रखी जाती हैं, पुष्प है, चावल है, दुर्वा है, पैसा है, हल्दी है। एक रखने का उद्देश्य क्या है? ये मांगलिक चीजें हैं। दूसरा हल्दी का मतलब ये होता है एक दूसरे के स्वास्थ्य का हम ध्यान रखेंगे। पैसा रखने का मतलब ये होता है कि हम कमाएंगे भले अलग अलग, लेकिन परिवार का बजट जोड़ करके बना के बैठेंगे। नहीं वो कहें हम कमाएंगे तो हम खर्च करेंगे, और वो कहेंगे हम कमाएंगे तो हम खर्च करेंगे, तो बात बिगड़ जाएगी, परिवार कहीं ना कहीं अस्तव्यस्त हो जाएगा। इसी के साथ फेरे होते हैं, सप्तपदियां होती हैं, छोटे छोटे कर्मकांडों के माध्यम से गृहस्थ आश्रम कैसे शानदार बनाया जाए, ये बार बार पहनाने दी जाती है। हार पहना करके एक दूसरे के नाम तो हार है, लेकिन एक दूसरे के दिलों को जीतना होता है, एक दूसरे के विश्वास को जीतना होता है, तभी गृहस्थ आश्रम आगे बढ़ता है। नहीं तो आज शादियां हो रही हैं, कल को विश्वास एक दूसरे का जीत नहीं पाते हैं, कल डिवोर्स हो जाते हैं। दूसरा एक बात और है कि शादी रात्रि में, किसी से पूछें कि दिन में हम शादी करना चाहते, अरे दिन में पंडित जी कोई शादी होती है? वैदिक परंपरा यदि देखें तो रात्रि की शादी की नहीं है, दिन की शादियां ही हैं। औरंगजेब के टाइम पे हुआ ना कि 10 हिंदू लोग मतलब रात में करना शुरू किए। इस्लाम काल में